पुराने शहर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये मंजूर। रियासती वजीर KTR का ऐलान। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का रियासती वजीर KTR ने तफसीली से दौरे किए। चंद्रनगुट्टा, फलकनुमा, बहादुरपुरा और याकुतपुरे के गरीब आवाम के लिए 10 एकड़ पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम की तामीर और मूसा नदी की साफ सफाई के लिए अंदरून 1 साल में मुकम्मल करने का दिया तयक़ुन। चार मीनार पैदल राह प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। बल्लागुड़ा RTA को सालार मिल्लत के नाम से मौसूम करने का भी ऐलान किया गया। फलकनुमा बस डिपो का इफ्तिताह नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों के जरिए पुराने शहर को नए शहर की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। शुभाकांक्षलू आप सबको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 8 करोड़ रुपए से जो आज एक शानदार बस डिपो यहाँ पे बनी, मैं आप सबको इसके इनॉग्रेशन पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जनाब लोकल MP साहब और जनाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 20 दिन पहले फोन किया था और कहा था उन्होंने कि आप और डिप्टी CM साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब सारे ही लोग अपन एक डेट ले लेके साउथ जोन में एक अच्छा दौरा करके बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं तो लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो भी यहाँ पे RTC की तरफ से या शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से GHMC की तरफ से जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम आज इनॉग्रेट हो रहे हैं, इस सभी की वजह से यहाँ ओल्ड सिटी में समर में अच्छा एक सहूलत मिलेगा। तो उन्होंने बुलाया और उनके बुलावे पे आज सभी लोग यहाँ पे हैं। मैं असद भाई को एक वादा करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश थी उसमें ओल्ड सिटी के लिए जितने भी प्रोग्राम शुरुआत किए गए आपके सदारत में और पिछले जितने भी हुकूमत थी उनके सदारत में, उन सबको कंप्लीट करने की जिम्मेवारी TRS की हुकूमत KCR साहब की सदारत में पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ हम लेंगे। और ना सिर्फ वो बल्कि आपने जो अभी 2-4 रिक्वेस्ट 2-4 डिमांड जो रखे, खास ये 2 BHK प्रोग्राम की तरफ से, यहाँ पे अगर जमीन टेरेन, यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ की जो जमीन है, अगर हॉस्पिटेबल है तो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कोई भी और डिपार्टमेंट की हो, गवर्नमेंट की, जरूर उसको लेंगे और उसमें जितने भी ज्यादा मकान बना सकते हैं जरूर बना के आपको जरूर यहाँ पे एक अच्छी सहूलत सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहुंचाया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी बात आपने कहा यहाँ की जो फ्लाईओवर है, अभी फलकनुमा जो है आज एक ब्रिज जो है फलकनुमा आज अपने पूरे मुल्क में, और आई थिंक इट इज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट पैलेस होटल्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो इसी वजह से आज सलमान खान की बहन की भी शादी होती है तो यही उन्होंने करवाया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आज जो बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, टूरिस्ट हैं, आज फलकनुमा में आके 1-2 दिन रहना चाह रहे हैं। तो फलकनुमा ना सिर्फ ओल्ड सिटी की बल्कि पूरी रियासत की शान है। तो इस वजह से आपने जो एक यहाँ पे ब्रिज की जो बात की, जितना भी उसका खर्चा हो बिल्कुल GHMC की तरफ से वो हम उठाएंगे और जल्द से जल्द उसको मंजूरी भी देंगे और फिर वापस आके उसका इनॉग्रेशन भी जरूर करेंगे, मैं वायदा करता हूँ आपको। और उसके अलावा आपने बात किया 2 BHK का, वो भी जरूर कर लेंगे। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आप गोल्डन पार्ट ऑफ द सिटी, आपको याद भी होगा पिछली बार आप नहीं थे उस दिन, बड़ा अकबर साहब थे यहाँ पे साउथ जोन में, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने आके इनॉग्रेट किया था RTA ऑफिस को। तो आज RTA ऑफिस भी यहाँ पे हो गया साउथ जोन का, और बस डिपो यहाँ पे एक अच्छा शानदार बन गया। सबसे बड़ी आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैदराबाद में यही बनी, बहुत खुशी की बात है। हाउसिंग प्रोग्राम हो सबके नाम पे, तो RTA ऑफिस का भी नेमिंग भी हो गया, तो खुशी की बात है। तो मैं आपको वादा करना चाहता हूँ KCR साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से हम सबकी कमिटमेंट पूरी तरह से ओल्ड सिटी डेवलपमेंट की तरफ पूरी है, 100% कमिटमेंट है। मैं आपको वादा करता हूँ ये 2-4 चीज आपने जो सामने रखी पूरी तरह से उसका फुलफिलमेंट डिलीवरी करना हमारी जिम्मेवारी है। इसके अलावा मैं 1-2 और भी चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी तेलंगाना बन के 3 साल भी हुए नहीं, बट इन 3 सालों में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस
आज बहुत सारे फील्डों में, खास वेलफेयर में, आज वेलफेयर में तेलंगाना एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि आज हर वो गरीब, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, पूरी तरह से उनकी देखभाल, पूरी तरह से उनकी डेवलपमेंट आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट अपने कंधे पे लेके आज चला रही है। और 1,50,000 करोड़ की जो बजट है उसमें से 33% से ज्यादा आज पूरी तरह से वेलफेयर और डेवलपमेंट के वास्ते जो लगाया गया, उसका पूरी तरह से यहाँ पे फायदा भी उठाना, यहाँ की जो गरीब, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ओल्ड सिटी के, उन सबको भी आगे ले जाना इन प्रोग्राम में अपनी जिम्मेवारी है। खास एक अच्छी प्रोग्राम अभी जून 2 से चालू हो रही है, जिसका नाम है अम्मा ओडी। इसमें हर वो लड़की जो प्रेग्नेंट होंगी, अगर वो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करती है, तो उनको 12,000 रुपया जो वेज लॉस होता है 6 महीने में, जिनको जिस समय में उनको रेस्ट लेना होता है, 12,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उसके अलावा केसीआर किट के नाम पे जो आज अमीरों के घरों में बच्चों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के ऑयल, जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर और 2 अच्छे साड़ियां, तो पूरे 13 जो आइटम होते हैं उसमें बच्चों के लिए डायपर और डायपर बैग और बाकी सारी चीज, वो सभी चीज रखते हुए एक शानदार प्रोग्राम भी जून 2 से चालू हो रही है। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि जो गरीब यहाँ पे हैं, खास ओल्ड सिटी में, पूरी तरह से उनको फायदा मिलेगा। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमएनएम पार्टी तो हमारी फ्रेंडली पार्टी है और पूरी तरह से आपकी सपोर्ट हमें असेंबली में और बाहर भी मिलती रहती है कि जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट के, पूरी तरह से 100% इसका फायदा उठाना और इसका पूरा फल लेना और यहाँ के गरीबों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। तो साथ ही साथ काम करेंगे। और जो आपने 2 चीज यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को आपने रिक्वेस्ट किया, दोनों चीज भी मैं पर्सनली इसमें इंडल्ज होके मैं डिलीवर करूंगा। मैं आपको फिर से एक बार वादा करते हुए यहाँ पे बुलाने के लिए और एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की शुक्रिया अदा करता हूँ।